अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं दोस्तों बात करने वाली हूँ उस आतंकी हमले के बारे में। और बड़े तकलीफ़ से कि मेरे जब से मैं सुबह जैसे आँख खुली मेरी, और खुलने के बाद उसके बाद मेरा आदत है कि वीडियो ज़रूर देखती हूँ, टीवी मतलब मैं मोबाइल ज़रूर देखती हूँ। जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ मुझे ये जो खबर मिली आतंकी हमले की, तो आप समझिए मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। और मैं इतना रोई, परेशान हुई कि अल्लाह, ये क्या हो रहा है हमारे देश में, किस तरह का देश बन रहा है। हमारे देश के लोगों की जानें और ऐसे जा रही हैं बेकसूर लोगों की, जिनका कोई कहीं से कहीं तक कोई किसी मामले में हाथ नहीं, कुछ नहीं। जो बेकसूर लोग जो अपने ज़िंदगी में अच्छे से रह रहे हैं और जी रहे हैं, और बेचारे अभी समझ लीजिए कि आदमी किस लिए जाता है बाहर घूमने। ये सोच के जाता है कि हमारे बच्चों की छुट्टियां हो गई, गर्मी की छुट्टियां हैं, लाओ हम कश्मीर घुमाएं या नैनीताल घुमाएं, कहीं ठंडी जगह चले जाएं, थोड़ा हमें दिमाग को सुकून मिले और बॉडी को भी रिलैक्स मिल रहा है। हम दिन भर हम अपने कामों में लगे रहते हैं, बिजनेस में, कोई जॉब करता है, कोई कुछ करता, तो हम उन सब चीज़ों से थोड़ा विराम लेने के लिए बाहर आदमी घूमने जाता है अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, जैसे भी मौका मिलता है जाते हैं। कोई अकेला जाता है और ये उम्मीद नहीं होती कि हम लोग वापस आएंगे, नहीं आएंगे लौट के। तो अभी बताइए 27 जाने बेकसूर लोगों की, जिनका कोई किसी मामले में कोई हाथ नहीं, कुछ नहीं, ना उन्होंने किसी का बुरा किया। अब वो जाने, शायद वो बेचारे 26 से 27 लोग शहीद हो गए, और ऐसा आतंकियों के हाथों और उनकी मौत हुई है। बर्बरता से उनको मारा गया है, उनके धर्म को निशाना बना के मारा गया है, जैसा सुनने में आ रहा है। मीडिया बता रही है, अब सच है झूठ है क्या है। लेकिन देखिए, मैं फिर भी यही कहूँगी कि हमारी सरकार का ही दोष मैं मानूंगी इसमें। हमारे देश की सरकार नाकाम है, हमारे देश की सरकार फेल हो चुकी है। क्योंकि हमारे देश की सरकार सुरक्षा व्यवस्था क्या करेगी भाई, वो क्या करेगी। लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीज़ें, देश की बॉर्डर पे सुरक्षा हो, आतंकी हमारे देश में ना घुस पाएँ, उसके लिए हमारी सरकार कोई कुछ करती नहीं है, कभी कुछ करती नहीं है। इससे पहले पुलवामा हमला हुआ, अब ये पहलगाम हमला। तो भाई अगर सरकार ऐसी कोई मुहिम चलाती, इस तरह का माहौल क्रिएट कर दी कि हमारे देश में कोई परिंदा पर भी ना मार पाए, तो आज हमारी 26 लोग जो है ना हमारे बीच में होते ज़िंदा, और वहाँ खुश होते, अपने आराम से अपने बच्चों को लेके वापस आते। लेकिन हमारी सरकार ने कभी हमारे देश की सुरक्षा के बारे में सोचा ही नहीं। हमारी देश की सरकार तो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही टीवी पे, यही मीडिया का हाल है, गोदी मीडिया का, यही सब टीवी पे दिखाते हैं। उनको नहीं पता कि भाई हमारे देश में आतंकी घुस रहे हैं, इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं लोगों को मारने की। अंदर तक आ गए, बताइए, शहर में आ गए वो लोग। बॉर्डर तो बहुत दूर की बात है, अंदर तक आ गए। नामुमकिन बात है अंदर आना भाई, बिना किसी की मदद से। मुझे नहीं लगता कि वो लोग आए होंगे, या तो उनके पहले ही लोग आए होंगे। किस तरह से उन्होंने तैयारी की होगी, कहाँ वहीं कहीं रहे होंगे, इतने दिन से रह रहे थे। तो हमारे देश की सरकार आखिर क्या भुनटे भून रही थी, उनको पता नहीं चला, हमारे देश की एजेंसियों को नहीं पता चला। वो मज़े मार रहे थे वहाँ पे, मुर्गे की टांग चबा रहे थे, कर क्या रहे थे वो, जो हमारे 26 लोगों को, बेकसूर लोगों को आपने मरवा दिया। भाई आपकी सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई, तभी तो ऐसा हुआ। आपने नहीं देखा, आपके पास कैसा आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो है भाई, जो उनके पास रिपोर्ट नहीं आई। ऐसा तो नहीं है कि कल आए कल ही हमला कर दिया, नहीं। ये जब इतने अंदर को घुसे हैं तो ये लोग पहले ही से होंगे भैया, सारे लोग पहले ही से रह रहे होंगे, सब लोग यहीं जमाए होंगे गढ़, और ना मालूम कितने होंगे, और कहाँ कहाँ इनका डेरा डला होगा, कुछ नहीं कह सकते भाई। अब ये खुले सांड घूम रहे हैं, अभी ना मालूम कितने लोगों को निशाना बनाए, कितने शहरों में घुसे, कहाँ कहाँ हो इनके ठिकाने, कौन इनकी सपोर्ट कर रहा है, कुछ नहीं कह सकते भाई। अभी तो इन्होंने कल शुरुआत करी है, पता नहीं क्या क्या करेंगे। अब तो चूँकि खुले घूम रहे हैं भैया, अभी क्या कहते हैं, कोई इनकी पकड़ धक्कड़ नहीं, कोई शनाख्त नहीं, कल से अब तक कोई इस तरह का कुछ नहीं। किसी मिनिस्टर का बयान कुछ नहीं आया कि भाई शनाख्त हो गई हो, या इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो भैया ना मालूम कितने लोग हों, 2-4 नहीं होंगे, ये बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है। भैया हमारे देश की सरकार फेल हो चुकी है पाकिस्तान के मामले।
पाकिस्तान के आतंकियों से नहीं बचा पा रही है हमारे देश की जनता को। ख़तरे में है कि बच्चा बच्चा अब देश का हमारा, चूँकि इनको मंदिर मस्जिद कि यहाँ खुदाई करा लो, इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, उसको मंदिर कोई कर दो, मतलब गुरुद्वारे को तोड़ दो, ईसाइयों को परेशान करो, कभी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा कर लो, ये कर लो वो कर लो, ये फालतू फंड के मुद्दे लाते रहते हैं। एनआरसी लिया इन्होंने, एनआरसी में इतना आतंक मचाया, अब इन्होंने वक्फ बोर्ड पर इतना आतंक मचाया, और कभी कुछ पिछले दिनों संभल की मस्जिद पर आतंक मचाया। अरे भैया तुम लोग ये सब करना बंद करो, घटिया राजनीति, हमारे देश के लोगों को परेशान मत करो। बीजेपी वालों, तुम्हें सरकार चलानी है चलाए, वरना भाई अपना रास्ता नापो, अपना इस्तीफा दो, चलते बनो यहाँ से। हमारे देश की जनता, भोली भाली जनता, ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगी। आप तमाम लोगों को कहीं से कहीं मरवा देते हो। तुम मरवाने के नहीं आए थे देश में, इसलिए तुम लोगों को वोट दिया हमने, मैंने भी दिया है, मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैं भी अपना आपको गलती महसूस कर रही हूँ कि मैंने भी बीजेपी को वोट दिया ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे, चूँकि मेरा मुद्दे के साथ खड़ी रही, इसलिए मैंने वोट दिया। तो आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया और बीजेपी को वोट दे दिया। एक घटिया पार्टी को जो हमारे देश में मौत का इन्होंने तांडव रचा रखा है। कभी आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे मारोगे, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे मरवा दोगे। सारा अमला समला फौज तो तुमने अपने भारत में लगा रखी है तमाम। कभी दिल्ली को खेल लोगे, कभी यूपी को खेल लोगे, कभी संभल को खेल लोगे, कभी यहाँ को। अरे भैया तो बॉर्डर तुमने खाली कर दिया। बॉर्डर पर तो जाहिर सी बात है, जब तुम अपने देश में आतंक मचाओगे, सारा कुछ करोगे, तो बॉर्डर पर तो दूसरी ताकतें, आतंकी ताकतें हमले करेंगी, घुसेंगी। वो तो सोचेंगे भाई चूतिया देश है, चूतिया नेता है यहाँ के हैं। ये तो साले आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। इनको मंदिर मस्जिद से फुर्सत नहीं, लाओ मौका ढूंढ लो। वो तो लोग मौका के, वो लोग हमेशा लड़ रहते हैं भाई, शैतान लोग हैं आतंकी। वो तो हिंदुस्तान पे नजरें गाड़ रहते हैं, कब मौका मिले कब एंट्री करें हम बॉर्डर पे, कब हम जंगलों को रास्ते जाएं, कब कहाँ से जाएं, कहाँ से आते हैं अल्लाह जाने। भाई ये आतंकी साले, ये पाकिस्तान पता नहीं क्यों हमारे देश के पीछे पड़ा हुआ है, इतने लोगों को मरवा देता है, कभी कहीं मरवाने के चक्कर में लगा रहता है, कहीं यहाँ पे मतलब इतना मुसीबत में डाल रखा आम जनता को भाई सरकार ने और पाकिस्तान ने मिलके। मैं दोनों को कहूँगी, पाकिस्तान और हमारे देश की सरकार दोनों ने मिलके ही हमारे देश को परेशान कर रखा, देश की आवाम को परेशान कर रखा। तो भाई पाकिस्तान की सरकार से कहना चाहूँगी कि आप अपनी शांति से रहो अपने देश में, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को जीने दो, रहने दो, और कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। मत चक्कर में पड़ो कश्मीर के, और ज़्यादा करोगे तो इस देश की जनता ही तुम्हें निपटा देगी। सरकार से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन इस देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारा अगर एक हो गया ना, तुम्हारे पाकिस्तान को निपटा देंगे हम लोग, इतना मुसीबत में डाल देंगे। तुम्हें दौड़ा के मारे गया कि पब्लिक बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग तुम्हारे हमलों से, सब चीज़ों से। आए दिन तुम हमारे देश पे हो, क्योंकि हमारे देश की तो भैया सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल फेल है। तो लिहाजा मुझे लग रहा है कि अब अपने देश की जनता को ही वहाँ पे जाना पड़ेगा, वो उनको ही सुरक्षा करनी पड़ेगी भैया, हमें ही करना पड़ेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आतंकियों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं पाएगी। सरकार तो अपने ही देश में आतंक मचा रही है, यहाँ आतंक वहाँ आतंक, इसको मरवा दो, इसको एनकाउंटर करवा दो, इसका बुलडोज़र से घर तोड़वा दो, इसको करवा दो, ताऊ झुग्गी तोड़वा दो। अरे यार ये सब के चक्कर में वोट दिए थे हमने तुमको कि तुम उधर आतंकी हमले करवाओगे, इधर हमारे देश को लोगों को टॉर्चर करोगे, गरीबों को ना रोज़गार दे रहे हो ना कुछ कर रहे हो, इतनी महंगाई बढ़ा रखी है, हद कर दी साले, बिल्कुल ही घटिया तरीके से सरकार चला रहे हो तुम लोग। इसलिए तुमको वोट दिया था पब्लिक ने कि तुम इधर हमें आतंकियों से मरवाओगे, अपने देश में खुद अपने पुलिस से मरवाओगे, जहाँ तहाँ तुम पब्लिक को मरवा रहे हो हैं। बॉर्डर पे तुम आतंकियों से मरवाओगे, कश्मीर के अंदर जाना है तो आतंकी हमें ठोकेंगे, वहाँ मारेंगे, देश में तुम अपनी पुलिस से मरवाते हो हैं। तो तुम लोग ये मरवाने के लिए सरकार बनाए हो अपने देश में हैं। इस देश की जनता पागल नहीं है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, समझ चुकी है। लिहाजा अब आप सुधर जाओ और देश को संभाल लो, देश की जनता को खुश रखो, देश की जनता के लिए अच्छा करो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, निगेटिव चीज़ों मत सोचो, हिंदू मुस्लिम मत करो कि यहाँ मंदिर था यहाँ मस्जिद था। अरे भैया पहले रहो, तुमको 500 साल की तो रिपोर्ट मिल जाती है, 1000 साल की, 700 साल की। अरे भैया उस महाराजा ने ये किया था, उसने बादशाह ने ये किया था, ये किया था। तुमको आतंकी की रिपोर्ट नहीं मिली कि पहलगांव में ही सब आतंकी घुसे पड़े हैं और ये हमला होने वाला, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली।
तो उनका ये रिपोर्ट मिल जाती है कि औरंगज़ेब क्या किए थे। अरे औरंगज़ेब ने ये किया था, इसकी कब्र खोद दो, इसके कब्र में तो खोद के इसको निकाल लो, इसको सज़ा दे दो, उसको मार दो और मार दो, मुर्दे को भी मार दो, हैं मुर्दे से लठ मार मार के उगलवा लो, क्या करा हमने क्या नहीं करा है यार, ये सब चीज़ें करोगे हैं, मुर्दों की कब्र खोदोगे। अब मुर्दों के पीछे पड़ जाओ, जिंदाओं की तो तुम्हें जिंदा जो आतंकी बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर धड़ धड़ हमारे देश में आके लोगों को मार रहे हैं, वहाँ तो तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं जो उनसे पंगा ले लो। तुम्हारे अब मुर्दों को मारने के चक्कर में रहते हो, मुर्दों को खोद लो, तो तुम्हारी बस यही मर्दानगी है। कैसे भाई कैसे लोग हो तुम, मर्द हो भी या नहीं? मुझे तुम्हारी मर्दानगी पे शक हो रहा है कि जो सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे मुर्दों के पीछे पड़ेंगे तो वो मेरी नज़र में मर्द नहीं है। मुर्दा बेचारा क्या करेगा? हैं मुर्दों से लड़ोगे? हैं तुम बॉर्डर पे आतंकी हमले हो रहे हैं, वहाँ तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है, वहाँ तो तुम अपने देश की सुरक्षा कर नहीं पा रहे हो। हैं सरकार में बैठे हो, मंत्री बन के बैठ गए, कोई गृह मंत्री, कोई कहीं कोई हैं, तो भाई यही काम थोड़ी रह गया तुम्हारा अपने देश में आतंक मचवाने का। देश की सुरक्षा नहीं करोगे, देश के लोगों को सुरक्षित नहीं करोगे, आखिर पता कैसे नहीं चला? इतने अंदर को आ गए, देश यहाँ आपसे सवाल पूछ रहा है, देश की जनता पूछ रही है, जवाब देना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा जवाब आपको देश को कि इतने लोगों की जानों की जिम्मेदार हमारी सरकार है। वो आतंकी तो हैं ही, वो तो चूँकि भाई मौका परस्त है, जब देखते हैं कि भाई हिंदुस्तान की सरकार जो है ये तो आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फलाना धमाका लगे पड़े हैं साले, तो लाओ मौका पर देख के इनके बॉर्डर पर कोई इनको कोई गौर ही नहीं है, कोई सुरक्षा ही नहीं, कुछ नहीं, लाओ घुस जाओ उनके देश में और साले कर दो तहस नहस, लोगों को मार दो, बेकसूर लोगों को। तो भाई वो तो मौका परस्त लोग हैं, वो 24 घंटे चौकन्ने रहते हैं मारने के लिए, लेकिन तुम हमें बचाने के लिए चौकन्ने नहीं रह सकते। तुम तो हिंदू मुस्लिम कराओगे, तुम तो मस्जिद खोदोगे, मंदिर खोदोगे, खुदाई कर लो हैं, और उधर वो आतंकी तमाम खुदाई उन्होंने ऐसी तैसी मार दी, रख के लोगों को, बेकसूर लोगों को मार दिया। उनसे पूछो बीजेपी वालों, जिनके लोग मरे हैं, जिनकी बीवियां मरी, जिनके हस्बैंड मरे, जिनके बच्चे मरे, क्या कितने लोग मरे हैं, उनके दिलों से पूछो, वो तुम लोगों को कितना कोस रहे होंगे कि हमारे देश की सरकार निकम्मी, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां निकम्मी, मक्कार, और हमारे देश की मीडिया मक्कार, गोदी मीडिया मक्कार, जलील मीडिया जो बैठी हुई है। गलती मुझसे भी हुई है भाई लोगों कि मैंने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे ऐसी घटिया सरकार का साथ दिया, घटिया सरकार को वोट दिया। आज मैं अफसोस कर रही हूँ, मैं वही डॉक्टर समीना हूँ जिसने ट्रिपल तलाक का इशू उठाया था, तो आज मैं अपनी गलती महसूस कर रही हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ देश की आवाम से कि मैंने ऐसी घटिया सरकार चुनी, घटिया लोगों को वोट दिया, घटिया सरकार को वोट दिया जिन्होंने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। महंगाई ये वो सब, और अब आतंकी हमले, पुलवामा हमला भी झेला था कुछ साल पहले, अब ये हमला झेलना पड़ा हम लोगों को। तो भैया क्या हमने बिगाड़ा है? तुमको वोट दे के गलती कर दी, तुमको देश में लाए इसलिए लाए थे कि चलो कांग्रेस करप्शन कर रही है, कांग्रेस गलत कर रही है, ये सब करके। तो भैया इससे तो पहली सरकार बढ़िया थी, कांग्रेस ही बढ़िया थी, कम से कम ये हमले सामने तो नहीं हो रहे थे हैं, सुरक्षा एजेंसियाँ तो अलर्ट थी। तुम्हारे टाइम में तो सुरक्षा एजेंसी ही अलर्ट नहीं है, कुछ पता ही नहीं। तुमको तो औरंगज़ेब की रिपोर्ट चाहिए, वो 1000 साल पहले क्या किए, वो ये क्या किए, जब मुग़ल बादशाह क्या किए, उनको मारो, उनको खोदो। तुमको ये नहीं पता पाकिस्तान तुम्हारे पीठ में छुरा भोग रहा है, क्या क्या कर रहा है, क्योंकि तुमको भाई मतलब क्या है यूँ कि तुम्हें क्या मतलब, देश की जनता मर तो देश की जनता रही है ना, आम आदमी मर रहा है हम लोग से, तुम नेता थोड़ी मर रहे हैं, तुम्हारे घर में गोली थोड़ी मार रहे हैं, तुमको थोड़ी उड़ा रहे हैं बम से, तो भाई जनता मर रही है गोलियों से उनकी, तुम लोग नहीं मर रहे नेता, सिर्फ जनता मर रही है, इसलिए तुम लोगों को फिक्र नहीं है, तुम लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में मसरूफ़ हो। तो लिहाजा दोस्तों, मेरा वीडियो उन परिवारों के लिए भी है, सहानुभूति है मेरे दिल से, बहुत तकलीफ़ से हूँ सुबह से, जब से मैंने ये वीडियो सब देखी, ख़बर सुनी, और बहुत मुझे तकलीफ़ है कि अल्लाह उनको सब्र दे। बस मैं यही कर सकती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, बस यही दुआ कर सकती हूँ उनको सब्र दे, सुकून दे अल्लाह ताला उनको, और जो मरने वाले हैं उनके आत्मा को शांति दे।
भाई मेरी उनकी श्रद्धांजलि उनके लिए है, शहीदों के लिए, जिस तरह से बेचारे बेकसूर लोग शहीद हुए हैं, शहादत दी है। चल एक तो शहादत ही मानूंगी उनकी मैं कि बेवजह में चले गए, उनके कोई टाइम भी नहीं था मरने का, पता नहीं भाई ऊपर वाले ने उनके नसीब में ऐसी मौत क्यों लिखी, दर्दनाक तड़पते रहे वो लोग। बहरहाल सरकार के बैठे हुए नुमाइंदा से कहना चाहती हूँ कि भाई आपके बस की बात नहीं सरकार चलाना, आप माफ़ कर दो हमारे देश को। आप बेकार लोग हो, नाकाम लोग हो, फेलियर लोग हो, आप लोग चले जाओ, इस्तीफ़ा दे दो और अपने भैया अपने घरों में बैठ जाओ, माफ़ कर दो। और भी बहुत पार्टियां हैं अच्छी, चला लेंगे देश। हमें पिछली पार्टी याद आ रही है, कांग्रेस फिर याद आ रही है, इससे बेहतर तो कांग्रेस थी। तो लिहाजा दोस्तों मेरी अपील है कि आप ऐसी पार्टी को नकार दें जो आपकी सुरक्षा व्यवस्था में फेलियर हो चुकी है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है आपको सुरक्षित करने का, सिर्फ उसको मंदिर मस्जिद करना है और राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हिंदुओं को खुश करने के लिए आप लोगों के मुसलमानों को मार दो, मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को दबोच लो, कहाँ जहाँ मौका मिलता है उसको दबोच लेते हैं बराबर। इसका बुलडोज़र चला दो, उस पर बुलडोज़र चला दो, लोगों को बेघर कर दो, 15 लाख के झूठे वायदे जुमलेबाजी कर दो कि हाँ 15 लाख मिलेंगे, आ रहे हैं अभी तक 15 लाख भाई मेरे अकाउंट में भी आने वाले हैं, मैंने सुना है अब आएंगे शायद हैं। 26 लोग को मरवा के आप भेजेंगे मोदी जी, शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को, शर्म आनी चाहिए। लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारी शक्लों पे और तुम्हारी सोच पे, घटिया सोच पे। तुमने देश को कहाँ ला के खड़ा कर दिया, किस जगह ला के खड़ा कर दिया। हिंदू मुस्लिम के बीच में एक खाई बिछा दी और खाई बिछाने के बाद आप तुम इस खाई को बनाने में लग रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एक ऐसी खाई बन जाए कि जो आपस में ना मिल सकें, आपस में भाई भाई दूर हो जाए और आतंकियों को पूरा मौका मिल जाए कि भाई ये तो आपस में लड़ कटे मरे जा रहे हैं, लाओ हम जो है ये आपस में बिजी कटने मरने में, हम लोग इनके देश पे कत्लेआम करते चले आए बेकसूर लोगों का। तो ये भाई जिम्मेदार जो है ना बीजेपी सरकार है सबकी, ठीक है। आप भाई माफ़ कर दो हमारे देश को, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ कहीं पे भी। अगर तुम लोग उस आतंकियों से मिले हो तो भैया वहीं जाओ, यहाँ देश को छोड़ दो भाई। हमें पीसफुल सरकार चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए, नेक लोग चाहिए देश में सियासत करने के लिए, अच्छे मंत्री चाहिए जो देश में शांति बहाल करें और देश की गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रहने दे। हमें वो सरकार चाहिए, हमें सब सरकार नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद वाली खुदाई और मेरे मुँह से गाली निकलेगी माँ बहन की हैं। मैं गाली देना नहीं चाह रही हूँ, वरना मैं गाली दूँगी तुम समझते हो खुदाई का दूसरा वर्ड क्या होता है। यही सब तुम लोग करवाते हो, बच्चों का रेप, ये सब यही सब आए दिन आवाज़ें आ रही हैं। और अब तो साहब हम देश में घूम भी नहीं सकते अपने, अगर हम अच्छे से घूम भी लें तो भाई उसमें हमारे कुछ नहीं पता कब हमारे पर आतंकी हमला हो जाए। अब तो भी डर रहा, कश्मीर तो बहुत दूर की बात है, अब तो भैया हम अपने शहरों में ही मार्केट में जाते हुए डर रहे हैं, क्योंकि भाई चूँकि वो आतंकी अब भी खुले घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं, किस देश में छुपे हुए, किधर है किधर नहीं है, किस शहर में है किस ज़िले में है, कुछ नहीं पता भैया, किस सिटी में है, किसको अगला निशाना बनाने वाले हैं, कुछ नहीं पता ऐसे लोगों का। अब भाई बाज़ार में तो हर कोई जाता है, इधर उधर से जाता, घूमने भी जाते हैं, सब जाते हैं, अब कुछ नहीं पता अगला निशाना कौन बनेगा कैसे बनेगा। अल्लाह के ऊपर ही भाई हम छोड़ते हैं अपनी जान को और अब तो बद्दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी जानों की हिफाजत करे, हमारे देश की जनता की हिफाजत करे और भाई इस देश पे नालत भेज दे अल्लाह ताला, इसको देश को करें। देश की सरकार जो है ये गलत सरकार, घटिया सरकार, इनको यहाँ से दफ़ा कर दे। इन्होंने हमारे देश में माहौल ख़राब कर दिया सब देश का। जाओ भाई मोदी जी माफ़ कर दो, बड़ा अच्छा समझा था, बड़ी इज्जत दी थी मैंने आपको, अब मैं माफ़ी मांगती हूँ इस देश की जनता से कि बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। मैं ऐसी सरकार को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था जो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं कर सकती, हमारे देश की जनता को सुरक्षित भी नहीं रख सकती। तो लिहाजा दोस्तों ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर इसमें कोई कमी रह गई है या गुस्से में मैंने गलत बोल दिया तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और मुझे मशवरा दें, राय दें कि अगली वीडियो में किस मुद्दे पे लाऊं। और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए लोग हैं और वो भी नए लोग बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में मेरी जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।